जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके जी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए मित्रों, आज आपके सामने मैं पशु परीक्षण एग्जाम के लिए राजस्थान जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपकी परीक्षा में पक्के पूछे जाने के चांस है। 2-3 क्वेश्चन है वो इस वीडियो से आपके आ जाएंगे। वीडियो आपका छोटा ही रहेगा, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ। तो एक बार जो भी साथी यहाँ पे पहली बार इस क्लास को अटेंड करा है वो इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आगे शेयर करना। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। प्रथम आपसे क्वेश्चन पूछा है मित्रों कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में किया गया, लेकिन ये प्रारंभ करने का श्रेय वो किसे दिया गया है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे देते हैं। कार्लाइल को देते हैं, सांकड़िया को देते हैं, बेबीलाल को देते हैं या एक कनिंघम देते हैं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। हाँ चलिए भाई, सही से बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। सभी ने ऑप्शन ए को लो किया, बिल्कुल कार्लाइल हो जाएगा। ठीक है, ए को लो कर दो भाई, क्या कर दो, ए को लो कर दो, आपका ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए कि 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका। 1948 में दोस्तों किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया, इनमें से आपको एक ऑप्शन का चूज करना है। पहला ऑप्शन आपका जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा है। बी ऑप्शन उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है। सी में शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़ और करौली है। 4 में है आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो मत्स्य संघ का निर्माण जो आपका 4 देशी रियासतों को मिलाकर किया गया था वो आपकी रियासतें थी दोस्तों, आपकी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थी। ये जो आपकी 4 रियासतें हैं इनको मिला के आपके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। तो आप ऑप्शन डी को लो कर दो भाई, क्या कर दो, ऑप्शन डी को लो कर दो। डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मेहरानगढ़ का जो आपका दुर्ग है इसका निर्माण किसने किया। राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव जोधा ने या राव सिंह ने। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था आपके राव सिंह ने। किसने किया दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण का श्रेय जाता है वो आपके राव सिंह को जाता है। डी ऑप्शन आपको आप क्या कर दो, करेक्ट कर दो। शाबाश, वेरी गुड दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। बताओ भाई, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं। 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या फिर 21 फरवरी को। गुरु जी 30 मार्च को तो अपने राजस्थान स्थापना दिवस आता है। अच्छा, तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं गुरु जी, ये मनाते हैं अपनी 21 फरवरी को। बिल्कुल दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा आपका कौन सा, डी ऑप्शन। 21 फरवरी को आपके राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन को लो कर दो और लगभग बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन डी को लो किया है। एक बार सारे के सारे विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा। हीरालाल शास्त्री का, जयनारायण व्यास का, जवाहरलाल नेहरू का या फिर रघुवर सिंह का। बताओ, जेंटलमैन एग्रीमेंट है दोस्तों, इससे किसका संबंध रहा। गुरुजी जेंटलमैन एग्रीमेंट तो संबंध रहेगा अपने हीरालाल शास्त्री का रहेगा। अरे भाई बिल्कुल, आपका सही आंसर कौन सा मान जाएगा, ए ऑप्शन माना जाएगा यहाँ पे। ये देखो आपका आंसर एक एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए भी। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। आहड़पुर, अगछपुर, अगाड़पुर या आदमपुर। बताओ, आहड़ सभ्यता किस नाम से जानी गई है। सर जी आहड़ सभ्यता को तो अपने घाटपुर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही करेक्ट आंसर माना जाएगा सी ऑप्शन और लगभग सभी का सी ऑप्शन आ गया है। वेरी गुड, शाबाश। एक बार मेरे लाडले क्लास को शेयर कर देंगे। अरे चलिए मित्रों आगे चलिए। अरे मेरे बेटे जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा। अरे बच्चों जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। कौन सा सही सुमिलित नहीं है आपका। 100 द्वीपों का सर बांसवाड़ा में है, क्या ये आपका सुमिलित है दोस्तों। मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या आपके जैसलमेर को कहता है। क्या नीला सर आपके जोधपुर को कहता है। क्या राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर है। बिल्कुल, सभी ने शानदार प्रस्तुति दी है यहाँ पे। बिल्कुल, 100 द्वीपों का सर बांसवाड़ा बिल्कुल सही है भाई। नीला सर जोधपुर ये भी सही है, लेकिन राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो किसको कहा गया है, वो कहा गया आपके जोधपुर को। यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मैंने लिखा है। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपका जोधपुर होगा। और जोधपुर जो आपकी स्थापना है, इसकी स्थापना आपके राव जोधा करते हैं। कब करते हैं, 1459 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। बताओ, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जॉन मार्शल है, अलेक्जेंडर कनिंघम है या विलियम बेंटिंग है। अभी ये क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। कुछ बच्चों ने डी को लो किया है, कुछ ने सी को लो किया है। सी 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 सी, बिल्कुल भाई सही आंसर आया भाई, आपका सी आंसर माना जाएगा राइट। ठीक है, सही उत्तर होगा ना वो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की आपके जनरल कहा जाता है। ठीक है,
आगे चलिए। आगे प्रश्न पूछा जा चुका आपसे कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था। ये प्रश्न आपके 2023 में है रिट मेंस में। तो बताओ जल्दी से नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ। 1952 में हुआ, 1953 में हुआ, 1949 या 1950। तो इसका जो गठन हुआ वो होता है सन 1950 के अंदर। ठीक है, कब हुआ? 1950 के अंदर इसका गठन हो जाता है। वो ऑप्शन डी आपका क्या माना जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। स्वाभिमान सिंह हैं, भूपाल सिंह हैं, टीकाराम पालीवाल या फिर शोभाराम कुमार। दोस्तों मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन, आपके ये प्रश्न पूछा है। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री है वो आपके शोभाराम कुमावत है। कौन है दोस्तों? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री मित्रों आपके शोभाराम कुमावत है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन डी कमेंट करें ना, डी को लो करें, उनका क्या माना जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना। शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल असावा, भोगीलाल पांड्या। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कर दो भाई, क्या कर दो फटाफट से नीचे कमेंट कर दो। जिन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ना अभी तक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप को एक बार जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, ग्रुप के नंबर आपको यहाँ पे 9057001747 पे मिल जाएंगे। ये ग्रुप के नंबर है, इन पे मैसेज करना, ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। तो बताओ कि राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था। गोकुललाल लसावा, बिल्कुल सभी का सही ऑप्शन, शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे सवाल पूछा है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्न आपका। प्रश्न क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ। दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसके संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया। ये आज़ाद मोर्चे का गठन है मित्रों, ये कहाँ पे हुआ सर जी? ये तो अपने जयपुर में हुआ। बिल्कुल सभी का सही आंसर, शाबाश दोस्तों। आज़ाद मोर्चे का गठन मित्रों आपके कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। डी को लो करो। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है मित्रों। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि भीलवाड़ा को राजस्थान के रूप में जाना जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहा गया है बताओ। मैनचेस्टर कहा जाता है, ज्यूरिक कहते हैं, डेट्राइट कहते हैं या फिर ऑक्सफोर्ड कहते हैं। बताओ भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहा गया है। सर जी हमें तो आंसर दी गया। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजस्थान का मेरे प्यारे लाडो मैनचेस्टर वो भीलवाड़ा को कहता है। आप क्या कर दो दोस्तों मेरे यहाँ पे, आप बी को लो कर दो। क्या कर दो? बी को लो कर दो। शाबाश, वेरी गुड, सभी का सही आंसर आया। अभी एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, भीलवाड़ा है ना ये राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, वस्त्र नगरी कहलाता है, टेक्सटाइल सिटी कहलाता है, अबरक नगरी कहलाता है, और वस्त्र निर्यातक शहर है वो आपकी भीलवाड़ा को ही कहलाता है। प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देखना, ध्यान रखना और ध्यान से देख लेना। आगे प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता से सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है आपकी, बताओ भाई। अहाड़ है, कालीबंगा है, विराट है या बागोर है। गुरुजी ताम्रयुगीन सभ्यताओं में तो आपकी अहाड़ होगी। कौन सी हो जाएगी? अहाड़ हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों आपका सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कर दो मित्रों। आप आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, सुजनगढ़ है या फिर तारागढ़ है। एक ऐसा दुर्ग दोस्तों जिसे क्या कहा गया है, सुदर्शनगढ़ कहा गया है, वो हो जाएगा आपका नाहरगढ़ दुर्ग को। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे ऑप्शन ए को लो करे ना, उनका क्या माना जाएगा? सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए मित्रों आगे देखते हैं। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था। एक ऐसी समिति दोस्तों जिसकी अनुशंसा पर आपके मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ, वो कौन सी है? वो है भाई मेरी आपके शंकरराव देव समिति। कौन सी है वो आपके शंकरराव देव समिति है। वो ऑप्शन बी को आप करेक्ट कर दो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन और गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली है। राजस्थान की एक ऐसी सभ्यता है जो आपके बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों में फैली है। वो कौन सी हो जाएगी? सर जी वो तो अपनी कौन सी होगी? वो अपनी हाड़ वाली होगी। बिल्कुल, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे मित्रगण यहाँ पे ऑप्शन बी कमेंट करें ना, उनका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं, आगे कुछ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा पूछा है कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताओ बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लक्ष्मीदास स्वामी है, मगाराम वेद है, भिक्षालाल बोहरा है या मुक्ता प्रसाद। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा मित्रों,
बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम जो आपके अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन होंगे? वो होंगे भाई आपके बी, ऑप्शन बी का मगाराम वैद्य। बिल्कुल बीबी को लॉक कर दो। क्या करो जी? सर जी अपन तो बीबी को लॉक रहे हैं। बिल्कुल मित्रों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए बहुत ही शानदार मज़ेदार 10 टॉप क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस मुगल शासक ने, एक ऐसा मुगल शासक मित्रों जो चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी करता है, कौन करता है? बाबर करता है, अकबर करता है, जहांगीर करता है या शाहजहां करता है? तो देखिए यहाँ पे लगभग सभी के कमेंट आ गए हैं। किसी ने ऑप्शन ए को लो किया, किसी ने बी को लो किया, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अकबर वाला हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन बी कमेंट करें ना, उनका सही आंसर माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे भाई। चलिए भाई जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना गया है? कुंडों और बावड़ियों का शहर किसे कहा गया है? सर जी वो बावड़ियों का शहर तो अपने बूंदी को कहते हैं, तो कुंडों का शहर किसे कहेंगे? सर जी कुंडों का शहर तो अपने बूंदी को ही कहेंगे, जब बावड़ियों का शहर उसे कहा गया है। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका सवाल पूछा है कि वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगाओ भाई इस क्वेश्चन को स्टार आप कि वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? महाराजा स्वाभिमान सिंह को, हनुमंत सिंह को, लक्ष्मण सिंह को या भीम सिंह को? तो वृद्ध जो आपका राजस्थान है इसका जो राज प्रमुख बनाएगा वो आपके महाराजा स्वाभिमान सिंह को बनाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है कि कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम पूछा है। तो इसके जो आंसर है वो आपके एग्जाम में आए ना इस प्रकार से, अगर ये लाइन देखने को मिले तब तो आपको लॉक करके आना है बी ऑप्शन को, यानी चित्रांग को। ठीक है, अगर ये लाइन ना हो तब आपको चित्रांग को लॉक करना है। ठीक है, ध्यान रखना जब आपके प्रश्न में पूछे कि कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया तो चित्रांग मौर्य हो जाएगा। अगर ये लाइन ना पूछे सीधा ही पूछे तो आपको चित्रांग को लॉक करना है। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास का अपने अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूछा है कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रसेन जी के नाम से जाना गया है? गणेश्वर, बागोर, आहड़ या फिर गिलुंड? तो राजस्थान की ताम्रसेन जी के नाम से जाना गया है कौन सी सभ्यता है ऐसी? तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी भाई? क्या गणेश्वर होगी? बिल्कुल आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, गणेश्वर को लॉक करो। तो मित्रों ये थी आपकी आज की क्लास। अब नीचे आपको ये कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन हैं जो इस क्लास में सही होते हैं। आपको अपनी तैयारी का आकलन चल गया होगा। तो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।